हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर आशा दीक्षित फ्रॉम दीक्षित हॉस्पिटल एंड हर्षय आईवीएफ सेंटर वापी से। और ये मदर्स डे के दिन जब मैंने एक छोटी सी मीट रखी थी मेरे जो आईवीएफ पेशेंट के सक्सेसफुल रहे हैं और आईवीएफ बेबीज थे उनके पेरेंट्स के साथ, और उस दिन मुझे एक मदर ने पूछा था कि आईवीएफ बेबी हमारे हैं तो हमारे घर में सब लोग बोल रहे थे कि आपको तो मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे कैसे बोले, ये कोई आईवीएफ का बच्चा नेचुरल थोड़ी होता है करके। एंड उस दिन मैं सोच रही थी, तो काफ़ी हद तक मैंने सोचा, तो आई विल लाइक टू शेयर माई थॉट्स विथ यू कि देखो, आईवीएफ का जो टेक्निक है वो अभी अभी निकला है, अभी ये 50-60 साल से हो रहा है और ये अद्यतन कोई टेक्निक है और उसमें नए नए चीज का संशोधन हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। पर अगर हम लोग हमारे शास्त्रों में देखें या फिर थोड़े माइथोलॉजी, जो अपनी इंडियन माइथोलॉजी है, इसमें देखें और तो इतने ज्यादा उदाहरण मिलेंगे उसमें। और ये जो मैं जब बोल रही हूँ तब मेरी कोई भी ऐसी भावना नहीं है कि किसी को धर्म के बारे में कुछ लगे, बट जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि ये सच है या गलत है। पर एक बात स्पष्ट है, कोई मानता हो या ना मानता हो, जो लिखा गया है, जो हम लोग देखते हैं, उसमें काफी हद तक हमें ज्ञान मिलता है, हमें जानना मिलता है कि ये चीज हो सकती है, जीवन कैसे जिया जाता है, इतने इतने पॉसिबिलिटीज है, इतने इतने विज्ञान है, इतनी विद्याएं हैं, ये सब हमें शास्त्रों में उपलब्ध मिलता है। देखो, हम लोग अगर सोचते हैं कि सतयुग के बारे में, अभी मान लो 4 युग हम लोग जो बोलते हैं, तो सतयुग के बारे में अगर सोचेंगे तो शिव एंड पार्वती, उन्होंने ऐसा बोला जाता है ना कि शिव पार्वती के विहार से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई थी। तो कार्तिकेय जी, उनका जो फर्स्ट सन है, शिव जी का पुत्र, उनका जो जन्म है वो ऐसे दिखाया गया कि कार्तिकेय को धारण पृथ्वी जी ने किया और पृथ्वी जी ने उनको पाला। तो ये एक गहन संदेश हमको देता है, एक उसमें एक गहन थॉट है जो हमें ये बताता है कि किसी स्त्री का अगर यूट्रस यानी कि वोम्ब नहीं है या कोई कारणसर उसका यूज़ नहीं हो सकता है, तो दूसरे के वोम्ब में वो बच्चा पल सकता है, जिसको हम लोग सरोगसी बोलते हैं। एक दूसरा थॉट आया कि उनका जो दूसरा पुत्र गणेश है, वो शिवजी जब ध्यानस्थ होते हैं, बाहर जाते हैं, तब माता पार्वती उनकी आज्ञा से पुत्र को जन्म देती है। तो ये हम लोग अगर गहनता से सोचे तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्पर्म फ्रीजिंग हो सकती है और पति जब यहाँ पे नहीं है तब इस स्पर्म फ्रीजिंग टेक्निक से बच्चा धारण किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी कई लोग होते हैं जो शिप में जाते हैं, वहाँ पर जाए એવું કહેતા હોય ને, અહીંયા ટંડેલ જે બધા પેશન્ટ હોય એ લોકો શિપ પર જતા હોય, तो दे यूज टू फ्रीज देयर सैम्पल्स, या फिर कोई बाहर से आ रहा है, तो ये भी टेक्निक एक ऐसी है जो हमारे शास्त्रों में है और हमें खाली उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि ये टेक्निक्स कितनी पुरानी हो सकती है, या हमें ये चीज़ का वहाँ से एक इशारा किया गया है कि ये भी पॉसिबल है। अभी और एक सतयुग का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे प्रहलाद जी है, तो प्रहलाद जी जब अपनी माता के गर्भ में थे तभी उनके पिता युद्ध में मशरूफ थे, युद्ध में वो गए हुए थे, और उनकी जो माता है वो ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र आ जाए, और मेरे पति जब एब्सेंट है, नहीं है यहाँ पे, तब मेरा पुत्र नहीं आए। तो ऐसा कहा गया है कि वो जो उनके फादर थे हिरण्यकश्यपु, वो नारद जी के पास अपनी पत्नी को छोड़ के गए थे, और वो उन्होंने प्रहलाद जी को 2 साल के बाद जन्म दिया। तो ऐसे देखने जाए तो 2 साल अपने गर्भ में बच्चे को रखना ऐसा थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, बट हाँ, तभी हो सकता है कि उनका एम्ब्रियो फ्रीजिंग किया गया हो। तो ये सब जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं वो बहुत गहन है, और वो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ऐसी टेक्निक पॉसिबल है।
जो कि बहुत पुरानी हो सकती है। अभी सतयुग से हम लोग त्रेता युग में जाएं तो बहुत ही जग विख्यात, हम सब रामायण पढ़ते हैं, पर कभी हो सकता है हमने सोचा ना हो कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। हो सकता है तभी वो यज्ञ यानी कि आईवीएफ टेक्निक हो, और उनकी रानियों को जो मतलब अभी भगवान का जो जन्म हुआ बताया गया, तो हो सकता है कि वो आईवीएफ टेक्निक से किया गया हो, ऐसा हो सकता है। अब हम लोग अगर द्वापर युग में अगर देखते हैं कि जब भी पांडवों का जन्म हुआ तभी देवों से कुंती ने पुत्रों को प्राप्त किया, तो वो भी एक स्पर्म डोनेशन टेक्निक हो सकती है। तो ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा है एक गहन इशारा है कि ये बहुत ही पुरानी कला है, और ये कला का उपयोग कहीं ना कहीं हुआ है। जो हम लोग अगर ध्यान से हमारे ये शास्त्रों को पढ़ें तो हमें इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान हो सकता है, वो हम लोग जान सकते हैं कि ये सब जो टेक्निक है उसकी ओर इशारा किया गया है। और वहीं पे जब भी देखा गया है कि मुनि श्री वेदव्यास जी हैं, उनके कृपा से धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ, तो वो भी एक स्पर्म डोनेशन टेक्निक हो सकती है, ऐसा मेरे थॉट में आया था। और गांधारी जी को 100 पुत्र बताए गए हैं। अब 100 पुत्र होना वो अपने आप में कितना पॉसिबल लगता है, ये एक सोचने वाली बात है। बट हाँ, अगर कोई अच्छी से आईवीएफ टेक्निक्स या कोई साइंटिफिक टेक्निक अगर हुई होगी तो ऐसा पॉसिबल लगता है। तो ये भी एक इशारा है कि ये सब टेक्निक्स अवेलेबल तभी लोगों के पास थी और लोग उसको यूज़ कर रहे थे, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो मदर्स डे के दिन ये बात चल पड़ी और मैंने ये सब सोचा था, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो भी अद्यतन टेक्निक्स आती है, मे बी आईवीएफ हो, आईयूआई की हो, या कोई भी अलग टेक्निक हो जो कि साइंटिफिकली हमको लगे कि अभी ये नई टेक्निक है, बट हम लोग अगर ध्यान से हमारे शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें इसमें से काफ़ी कुछ वो इंडिकेट करता है कि ये सब चीज़ें पहले से है। जैसे कि हम लोग जो डॉक्टर हैं तो दत्ता करके एक बुक आती थी, वो पढ़ते थे। फिर विलियम्स करके बुक आती थी, उसमें से हम लोग पढ़े और हमको लगा कि हाँ चलो, डिलीवरी में 9 मंथ्स ऐसे होते हैं, बच्चे का ग्रोथ ऐसा होता है। बट थोड़ा सा ध्यान मेरा गया, तभी मैंने देखा कि कपिल मुनि जो थे, वो कपिल भगवान हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस। कपिल मुनि ने अपनी माता को बताया कि गर्भ कैसे रहता है, कैसे पलता है, कितने महीने में वो कैसा शेप का होता है और उनका जन्म कैसे होता है। तो ये सब साइंस हमारी बहुत पुरानी माइथोलॉजी में मिलता है। तो मुझे लगता है कि, और हाँ एक बात मैं बोलना भूल गई, अभी पेपर में बहुत ज़्यादा आया था ट्रांसजेंडर प्रेगनेंसी का, कि मेल है वो बच्चे को जन्म देने वाले हैं। तो ये चीज़ भी नई नहीं है। अगर हम लोग शास्त्रों में देखेंगे तो शिव और विष्णु का एक पुत्र है जो कि हरिहर यानी कि अयप्पा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक गहन इशारा है कि जो जिसके पास दोनों शक्तियां हैं, मातृशक्ति एंड पितृशक्ति, उनके लिए ये संभव है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की या पेपरों में विज्ञापन आने के लिए या समाचार बन के आने के लिए है, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी दिनों से, मतलब बहुत पहले से ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर से हमें पर्दा उठाना बाकी है या थोड़ा समझना भी बाकी है। थैंक यू वेरी मच।